नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का सीयूटी पीजी मालवीय एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो बीएचयू पीजी के रजिस्ट्रेशन में डॉक्यूमेंट्स को लेकर कुछ समस्याएं चल रही हैं। सबसे पहली बात, अंडरटेकिंग कहां पे मिलेगा, अंडरटेकिंग हम कैसे भरें यहाँ पर माइग्रेशन के लिए। बहुत से बच्चों के साथ यहाँ पर जो है वो ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स को लेकर प्रॉब्लम है। कुछ बच्चों को यहाँ पर ईडब्ल्यूएस ओबीसी के जो सर्टिफिकेट्स की डिमांड है 1 जनवरी 2025 के बाद का, उसमें समस्याएं आ रही हैं। तो इस वीडियो में डॉक्यूमेंट से रिलेटेड सभी बातों पे मैं डिस्कशन करूंगा। पहली चीज मैं ये कह दूं कि आप अपना रजिस्ट्रेशन प्रोसेस पूरा कंप्लीट कर लें, लेकिन जब लास्ट स्टेप में जहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने की बात आएगी, जहां पे आपका माइग्रेशन अपलोड करने के लिए बोलेगा, जब वहां पर अंडरटेकिंग देना पड़ेगा, तो मैं कहूंगा कि वहां पर सेव एज ड्राफ्ट कर दीजिए, मतलब उसको सेव कर लीजिए। बीएचयू ने अभी तक जो वो अंडरटेकिंग का फॉर्मेट नहीं दिया है। पिछली बार वाले फॉर्मेट को एडिट करके हम आपको दे दें और आप उसको भर देंगे, तो मैं इस चीज को आपको अलाउ नहीं करूंगा अभी के लिए, क्योंकि अभी बहुत वक्त है ना, तो हम लोग वेट कर सकते हैं। हड़बड़ी क्या है, सब कुछ भर लो, बस केवल जैसे ही अंडरटेकिंग आएगा हम उसको भर के तुरंत अपलोड कर देंगे, काम खत्म हो जाएगा। चलिए पहले मैं बात एकदम शुरू से करता हूं, स्टार्टिंग से। डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से जरूरत पड़ेंगे जब आप अपना फॉर्म भर रहे होगे, तो कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने आएगा डॉक्यूमेंट के लिए। डॉक्यूमेंट में सबसे पहले यहां पर आता है आपका ये फोटो। सबसे पहले यहां पर आपको फोटो भर देना होगा। फोटो यहां पर आपकी, अगर आपको ने जो पीजी के एप्लीकेशन फॉर्म में भरा था वही है तो वही अपलोड कर दीजिए। अगर नहीं है तो फिर आप दूसरी करिए, जो आपकी रिसेंट बढ़िया फोटो हो, क्लियर हो, वो दीजिएगा। फिर यहां पर दूसरा है सिग्नेचर। कोई लोड नहीं है इन सब में, बस 10 KB से 500 KB के बीच में हो, जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर यहां पर इन्होंने आपका जो स्कोर कार्ड है, जो आपका रिजल्ट है, उसका पीडीएफ आपको अपलोड करना है। अगर यहां पर आपके उसकी साइज ज्यादा है तो उसको कंप्रेस कर दीजिएगा। कंप्रेस पीडीएफ, आई लव पीडीएफ वेबसाइट होती है, वहां से कंप्रेस हो जाएगा। फिर यहां पर अगर आप ईडब्ल्यूएस ओबीसी SC ST कैटेगरीज होंगे तो आपको अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट देना होगा, जिसमें ध्यान ये देना है कि ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वालों को अपना जो सर्टिफिकेट होगा वो 1 जनवरी 2025 के बाद का होना चाहिए। अब देखो डीयू जो कहता है वो 31 मार्च 2025 के बाद का चाहिए उसको। तो बेसिकली अगर देखा जाए तो नहीं है तो आप नया बनवा लीजिए, रीन्यू करवा दीजिए, क्योंकि मान लो बीएचयू में तो तब भी कुछ चांसेस हैं आपके बचने के, डीयू में तो कोई चांस नहीं है। बीएचयू में क्यों चांस है अभी मैं बताता हूं यहां पर आपको, लेकिन चाहिए तो हमको ईडब्ल्यूएस ओबीसी में 1 जनवरी 2025 के बाद का। हालांकि बाकी उसमें कोई नीड नहीं, मतलब अगर मैं बातचीत करूं SC ST कैटेगरी वालों के लिए तो वहां पर सर्टिफिकेट कोई डेट की रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं पड़ती है। ठीक है, अब यहां पर देखो आपके क्लास 10th की सर्टिफिकेट या मार्कशीट कुछ भी आप यूज करो, बेसिकली वो डेट ऑफ बर्थ को सर्टिफाई करने के लिए होता है कि आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है उसको सर्टिफाई किया था कि वो सही है कि नहीं है। तो क्लास 10th का मार्कशीट या सर्टिफिकेट कुछ भी लगाओगे कोई दिक्कत नहीं है, बस उसमें आपकी डेट ऑफ बर्थ मेंशन हो। इसके बाद इन्होंने लिखा कि माइग्रेशन हो या उसका अंडरटेकिंग आप दे दीजिए, यहां पर माइग्रेशन हो या उसका अंडरटेकिंग दे दीजिए। तो ऐसा है कि अभी तक अंडरटेकिंग इन्होंने दिया नहीं है। यूजुअली क्या करता है बीएचयू जो है वो अंडरटेकिंग यहीं पर आपको देगा, यहीं पर आएगा आपके पास, वो तो आ जाएगा कुछ दिनों में। ये लोग थोड़ा सा सो जाते हैं, इन लोगों को पता नहीं चलता है कि ये सब भी जरूरत पड़ती है। अब आप चाहो तो अभी एडिट करके तो हम ही इसी को 2024 को 2025 बना के दे देंगे, लेकिन मत करिए ऐसा, जल्दीबाजी क्यों करना है। माइग्रेशन के अंडरटेकिंग अपलोड करने तक आकर सेव कर लीजिए, फिर बाद में जब आ जाएगा अंडरटेकिंग तो अपलोड कर दीजिएगा। जो बच्चे ऑलरेडी पास आउट है, जिनके पास है माइग्रेशन सर्टिफिकेट, उनके लिए क्या दिक्कत, वो तो अपलोड कर ही सकते हैं। यहां पर आपको अपना नाम देना होता है, फादर्स नेम, एंटी एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ। अब सुनो, अब जैसे कि पहली चीज यहां पर आपसे ये भी तो मांगता है ना ग्रेजुएशन की मार्कशीट्स, तो सुनिए यहां पर क्या है कि आपके पास मान लो 6th सेमेस्टर का नहीं है, आपके पास 5th सेमेस्टर का नहीं है, 4th सेमेस्टर तो सबके पास होगा, तो यहां पर 5 और 6 लिख देंगे। ओबीसी एनसीएल या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट जो है वो 1 जनवरी 2024, इस बार हो जाएगा वो 2025। अगर आपके पास नहीं है तो भी आपके पास यहां पर अंडरटेकिंग देने का ऑप्शन है, मतलब आपके पास जो सर्टिफिकेट होगा, अगर इस बार भी सेम फॉर्मेट पर अंडरटेकिंग आया, तो अगर आपके पास ईडब्ल्यूएस या ओबीसी का सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 के बाद का नहीं है, तो आप पुराना अपलोड करके और ये वाला अंडरटेकिंग में टिक मार दोगे यहां पे कि हाँ मेरे पास जो है वो ये वाला सर्टिफिकेट नहीं है, हम इसको जल्दी से जल्दी बनवा कर दे देंगे। तो ये आप कर सकते हो। बाकी माइग्रेशन ट्रांसफर और करेक्टर सर्टिफिकेट पे भी बॉक्स पे टिक करके और इसको आप यहां पर माइग्रेशन वाले की जगह पे अपलोड कर सकते हैं।
समझ गए मेरी बात को। यहां पर क्या बोल रहा है आपसे कि ग्रेजुएशन के सर्टिफिकेट्स यहां पर आपको मार्कशीट्स देनी है। तो देखो आपके पास जितने भी सेमेस्टर की मार्कशीट्स है 1 2 3 4 5 जितने तक की हैं, आप वहां पे आप ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंट फॉर्म में मिला हो आप उसको स्कैन करके पीडीएफ अपलोड करेंगे। आपके पास अगर ऑनलाइन मार्कशीट है तो उसका भी आप पीडीएफ बना के जो है मर्ज करके सीक्वेंशियल मर्ज कर दीजिएगा। फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जहां तक आपके पास है, फोर्थ तक है तो फोर्थ तक ही आप मर्ज करके और उसका पीडीएफ आप यहां पे अपलोड करेंगे। जिनका ग्रेजुएशन पूरा हो चुका है, 6 सेमेस्टर की मार्कशीट और प्लस आपको जो यहां पर सर्टिफिकेट मिला होगा वो सर्टिफिकेट के साथ अटैच करके आप वो मर्ज्ड पीडीएफ यहां पे अपलोड कर देंगे। अब देखो मैं क्या कहता हूं कि अगर अभी तक जैसे इन्होंने अंडरटेकिंग नहीं दिया है तो एक बार इनका अंडरटेकिंग आने दीजिए। एक बार अंडरटेकिंग आएगा तो हमको आइडिया लगेगा क्या हम ये वाली चीजें और ये वाला, ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हैं कि नहीं है। अगर ये दोनों ऑप्शंस अवेलेबल हो गए तो वेल एंड गुड, नहीं हुआ अवेलेबल तब फिर यहां पर हमको क्या होगा, ये इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, इसमें तो आपके पास 4 सेमेस्टर तक है तो आप 4 सेमेस्टर तक अपलोड करो, उसके लिए इशू नहीं है। लेकिन इसका इशू हो सकता है आपका, तो ये तो हमको देखना पड़ेगा एक बार यहां पर। और माइग्रेशन वाले के लिए तो अंडरटेकिंग यहां पर लिखा है तो जरूर आपको अवेलेबल हो जाएगा। तो थोड़ा सा यहां पर वेट कर लें, अभी चीजों को पॉज कर दें। इसके अलावा यहां पर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट जो है वो अपलोड करने की जरूरत नहीं है, ना ही शायद आपसे कुछ पूछेगा वो, ठीक बात। हाँ, कोई अगर पीडब्ल्यूडी या पीडब्ल्यूबीडी कोटा का होगा या कोई दूसरे आप कैटेगरी कोटा का बेनिफिट ले रहे होगे तो उसका सर्टिफिकेट आपको प्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बीएचयू रजिस्ट्रेशन में इतनी ही बातें आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं, ठीक। बाकी कोई और आपको प्रॉब्लम हो रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, उस पर आपको वीडियोस यहां पर मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।